ओके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ अकाउंट्स, ठीक है। अभी इसके पहले जो थ्योरी है बहुत सारे बेसिक है, व्हाट इज़ अकाउंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अकाउंट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बट वो थोड़ा सा अभी उसको स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा वो बोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से। दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ द अकाउंटेंसी। यहाँ से आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और उसके बाद जब हमारे पास कुछ अकाउंट्स के कुछ वर्ड पावर कलेक्ट हो जाएंगे तब हम लोग ये सारी चीज़ें को करेंगे, ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स इज अ specific book in which all transactions or events related to business are रिकॉर्डेड, ओके। क्या है अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। सो इन शॉर्टली वी कैन से दैट अकाउंट्स इज ए स्पेसिफिक बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स रिलेटेड टू बिजनेस आर रिकॉर्डेड। हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं, उसे याद रखना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप ऑल ट्रांजेक्शन इन आवर माइंड। ये सारे ट्रांजेक्शन्स को याद रखना हमारे माइंड में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग इसे याद रखने के लिए क्या करते हैं, एक स्पेशल बुक में रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, है ना। यानी हमारे बिजनेस के अंदर में कितना लेन देन हुआ, कितना ट्रांजैक्शंस हुआ, जो भी है, कितना हमने उधार सामान बेचा, कितना हमने डिस्काउंट दिया, कितने हमने गुड्स परचेज किए, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, क्या ये सारी चीज़ें याद रखना पॉसिबल है? नहीं है। तो इन्हीं को हम लोग याद रखने के लिए, यानी कि याद नहीं रख सकते, इसलिए याद रखने के लिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं और जिस बुक में लिखते हैं उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। क्या हो जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो अकाउंट्स इज अ स्पेसिफिक बुक इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस और इवेंट रिलेटेड टू बिजनेस आर रिकॉर्डेड। यानी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लेन देन होते हैं उसे हम लोग जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जहां हम लोग लिखते हैं, उसे अकाउंट्स कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब है देयर आर टू अप्रोचेस टू क्लासिफाई अकाउंट्स। अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के दो अप्रोचेस दिए गए हैं। पहला है ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच। ये दो अप्रोच है जिसके बेसिस पे हम लोग अकाउंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? फर्स्ट ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। सो अकॉर्डिंग टू this approach there are two types of accounts। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या हुआ, दो टाइप्स के अकाउंट्स हो गए। पहला क्या था, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा था
इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, क्या मैंने बताया कि अकाउंट्स क्या होता है, यानी अकाउंट्स एक ऐसा बुक है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लेन देन और घटनाएं होती हैं उन सबको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के लिए दो अप्रोचेस दिए गए हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच, और सेकेंड है मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टू अप्रोचेस के अकाउंट्स में, टू अकाउंट्स में डिवाइड किया गया। बट फर्दर इम्पर्सनल अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू टू मोर टाइप्स। आगे जाके इम्पर्सनल अकाउंट को और टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये दो और पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको और इजी करने के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से जब अकाउंट्स पहले पर्सनल था और इम्पर्सनल आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सो नाउ वी कैन से दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के हो गए, तीन टाइप्स के अकाउंट्स हो गए। कौन कौन सा, पर्सनल अकाउंट, सेकेंड रियल अकाउंट एंड थर्ड इज द नॉमिनल अकाउंट। ये थ्री टाइप्स के अकाउंट्स हो गए। अब हम लोग वन बाय वन जानेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल के अकाउंट क्या होता है एंड नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के। पर्सनल अकाउंट क्या है, सो दोज अकाउंट which are direct or indirect related to person or firm। वे अकाउंट्स जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी पर्सन और किसी फर्म से रिलेटेड हो, ठीक है। वो अकाउंट जो कि किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी फर्म या पर्सन से रिलेटेड हो उसे हम क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी पर्सन और जितने भी फर्म है यानी बिजनेस है उनके नाम के अकाउंट को हम क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट। जैसे राम क्या है, एक पर्सन का नाम है तो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। श्याम क्या है, श्याम भी एक पर्सन का नाम है तो ये भी क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। प्रियांशु ये भी किसी पर्सन का नाम है तो ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। और क्या बोला जा रहा है, एंड फर्म, तो फर्म का नाम क्या हो सकता है, राम प्राइवेट लिमिटेड, श्याम एंड कंपनी, बैंक अकाउंट, लोयला स्कूल अकाउंट,
फाइन। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि पर्सनल अकाउंट किसे कहा जाता है, तो पर्सनल अकाउंट मीन्स दोज अकाउंट विच आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेटेड टू पर्सन और फर्म। पर्सन और फर्म से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं उन्हें हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, या फिर ऐसे समझा जा सकता है कि जितने भी पर्सन के नाम के अकाउंट हो या कितने भी बिजनेस के नाम के अकाउंट हो उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कहेंगे। जैसे राम क्या है, पर्सन का नाम है, तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट। श्याम एक पर्सन का नाम है तो पर्सनल अकाउंट। प्रियांशु एक पर्सन का नाम है तो पर्सनल अकाउंट। राम प्राइवेट लिमिटेड इज ऑल्सो द नेम ऑफ फर्म, तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि फर्म का नाम कोई भी अकाउंट को हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। श्याम एंड कंपनी इज अ पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट इज अ फर्म, सो इट इज अ पर्सनल अकाउंट। लोयला स्कूल इज ऑल्सो ए फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, सो इट इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। तो जितने भी पर्सन और फर्म के नाम के अकाउंट होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट। अब है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब क्या कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट के भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट के टाइप्स हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 करके जानेंगे कि इसमें नेचुरल किसे कहा जाएगा, आर्टिफिशियल किसे कहा जाएगा और रिप्रेजेंटेटिव किसे कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट की। क्या है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, तो कह रहा है इट इज दोज अकाउंट which are direct related to person only। मैंने क्या कहा कि पर्सनल अकाउंट किसे कहा जाता है, तो मैंने बोला कि वे सारे अकाउंट जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी पर्सन और फर्म से रिलेटेड हो तो उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब है नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसे कहा जाएगा, तो कह रहा है कि इट इज़ दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सन ओनली। जो पर्सन और फर्म, जो पर्सन और फर्म यानी पर्सन का नेम और फर्म का नेम दोनों का हो, रिलेटेड हो, तो उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कहेंगे। लेकिन जिसमें सिर्फ पर्सन का नाम आए, इट इज़ दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सन ओनली। जो क्या हो, जो सिर्फ और सिर्फ पर्सन से रिलेटेड हो, जो क्या हो, सिर्फ पर्सन से रिलेटेड हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट। ओके, यानी कि वे सारे अकाउंट जो कि पर्सन और फर्म से रिलेटेड होते हैं उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जिसमें पर्सन का नाम आएगा वो क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। लेकिन जो इसमें फर्म का नाम आए वो भी पर्सनल अकाउंट है लेकिन नेचुरल पर्सनल अकाउंट नहीं है, तो वो क्या है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, यानी कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, प्रियांशु अकाउंट, और किसी का भी नाम ले लें, मेरा ले लीजिए एसपी चंद्रवंशी अकाउंट, अपना सुरेश अकाउंट, रमेश अकाउंट, मुकेश अकाउंट, जिसके भी नाम के अकाउंट होंगे वो सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर में आएंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड
कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है। तो इसमें लिखेंगे इट इज दोज अकाउंट which are direct related to firm but indirectly related to person only। यानी कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर में क्या आएगा, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू फर्म। क्या हो, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स दोज अकाउंट विच आर डायरेक्ट रिलेटेड टू फर्म बट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू पर्सन ओनली ऑल्सो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पर्सन ऑल्सो। ठीक है, यानी कि वे सारे अकाउंट जो कि फर्म से रिलेटेड हो, यानी कि जिसमें पर्सन का नाम आता है, जिसमें पर्सन का नाम आए उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और जिसमें बिजनेस और फर्म का नाम आए उसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके, यानी कि दोज अकाउंट विच आर डायरेक्ट रिलेटेड टू फर्म, डायरेक्टली क्या है, फर्म से रिलेटेड है, बट इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो पर्सन से भी रिलेटेड होता है। कैसे, तो राम प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है, राम प्राइवेट लिमिटेड किसी आदमी का नाम सुने हैं क्या, किसी पर्सन का नहीं, ये क्या है, किसी बिजनेस का नाम है, बट इनडायरेक्टली देखा जाए तो किसी न किसी पर्सन से भी रिलेटेड है। इसको कौन चला रहा है, कोई ना कोई पर्सन चला रहा है। श्याम एंड कंपनी, ये भी क्या है, किसी बिजनेस का ही नाम है, तो डायरेक्टली ये किसी बिजनेस से रिलेटेड है, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो किसी न किसी पर्सन से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये किसके द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं, पर्सन्स के द्वारा। बैंक अकाउंट, लोयला स्कूल्स अकाउंट, ठीक है, ये सारे क्या हो गया, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के हो गए। यानी इन शॉर्टली जिसमें पर्सन का नाम आए वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और जिसमें बिजनेस का नाम आए वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्लियर। अभी इसके बाद क्या है हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट के बारे में जान लिया, पर्सनल अकाउंट के टाइप्स के बारे में हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के बारे में जान लिया। अब जो तीसरा है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? तो इसके बारे में कहा जा रहा है दोज अकाउंट which represent the proprietor of the business। यानी कि वे अकाउंट जो बिजनेस के प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है, दोज अकाउंट विच रिप्रेजेंट द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट, ये दोनों ही जो है अकाउंट प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? तो जब भी हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हम लोग सबका नाम लिखेंगे, बिजनेस से रिलेटेड हर पर्सन का नाम लिख सकते हैं, बट द नेम ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस आर नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रोप्राइटर का जो नाम होता है कभी भी बिजनेस के अंदर में नहीं लिखा जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि बिजनेस के प्रोप्राइटर ने क्या दिया क्या लिया, कैसे पता चलेगा?
तो जहाँ भी बिजनेस के प्रोप्राइटर इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ भी हमें बिजनेस के प्रोप्राइटर ने कुछ लगाया या फिर कुछ भी ड्रॉ किया है, तो उसके नाम के बदले हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट. Whenever the proprietor of the business introduce something in the business, we use capital account in the name of the place of the proprietor. And similarly, when the proprietor of the business withdraws something from the business for their personal use, we use drawings account in the place of the name of the proprietor. Okay? तो ये दोनों ही अकाउंट क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिजनेस के प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे ही हम लोग देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट है और ड्राइंग्स अकाउंट है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ओ ये कौन है, किसके बदले लिखा जा सकता है, तो कैप प्रोप्राइटर के बदले लिखा जाता है. इसका मतलब ये अकाउंट लिख के हम प्रोप्राइटर को ही इंडिकेट कर रहे हैं. इसका मतलब ये दोनों ही अकाउंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेस के प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जो बिजनेस के प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. क्लियर है? ओके. तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया. और इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक नोट, और नोट लिख के हम लोग कुछ स्पेस छोड़ देंगे, 10 लाइन छोड़ देंगे. 10 लाइन छोड़ने के इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि एक और तरीका है जिसके बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है. लेकिन उसके लिए हमें रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट समझना होगा, तब हम लोग जानेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एक और तरीका क्या है. ओके, चलिए नोट करना है. अभी हम लोग क्या करेंगे? पर्सनल अकाउंट क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल अकाउंट को समझना. सेकंड, रियल अकाउंट. क्या है रियल अकाउंट? सो रियल अकाउंट इज द account of assets, which are either in the form of cash or and convertible or measurable into the cash. क्या है रियल अकाउंट? तो रियल अकाउंट कहा जा रहा है कि रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ एसेट्स. रियल अकाउंट क्या है? सो रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ एसेट्स. एसेट्स तो जब पता ही होगा क्या होगा. एसेट्स क्या है? तो एसेट्स मीन्स ऑल दोज टैंजिबल और इनटैंजिबल थिंग्स विच आर वैल्यूएबल एंड विच आर यूज्ड इन आवर बिजनेस फॉर द अर्निंग प्रॉफिट और इंक्रीजिंग प्रॉफिट. यानी कि एसेट्स हर वो वैल्यूएबल वस्तु को कहेंगे जो हमारे बिजनेस में हमारे प्रॉफिट को जनरेट करने में हेल्प करता है. ठीक है, जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, चौक, मार्कर, डस्टर, ये सारे क्या है? ये सारे वो सारे थिंग्स हैं जिसका यूज हम अपने बिजनेस में करते हैं और जो हमें प्रॉफिट को जनरेट करने में हेल्प करता है. ओके, तो वैसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एसेट्स. और जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? रियल अकाउंट. जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रियल अकाउंट. और कह रहा है एसेट्स के बारे में कि विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश. ये जो एसेट्स हैं ये या तो कैश के रूप में होते हैं, पैसों के रूप में होते हैं, और एंड कन्वर्टेबल और मेजरेबल इनटू द कैश. और ये या तो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं या मेजर हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड के कुछ तो वैल्यू होगी. ठीक है,
इसकी वैल्यू हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे कि क्या है, कितने की वैल्यू होगी। तो रुपए में, कैश में ही हम इसे मेज़र करेंगे ना कि ये 2000 रुपये की होगी, 5000 रुपये की होगी, ये कितने का, ये 10 रुपये का होगा। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, कैश में मेज़र कर रहे हैं। और अगर हम इसे बेच दें तो इसके बदले हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ कन्वर्टेबल इनटू द कैश, ये कैश में कन्वर्टेबल है। तो वैसे एसेट जो या तो कैश के रूप में हो या फिर कैश में कन्वर्टेबल और मेजरेबल हो, यानी ऑल टेंजिबल और इनटेंजिबल वैल्यूएबल थिंग्स, उन सारे एसेट्स के अकाउंट्स को हम क्या कहेंगे, रियल अकाउंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कैश अकाउंट क्या है भाई, ये एसेट्स है, क्योंकि कैश के फॉर्म में है तो ये एसेट्स है। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर भी एसेट्स है, कन्वर्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कैश में। मशीनरी क्या है, मशीनरी भी एसेट्स है। ठीक है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो गुड्स हमारे पास अनसोल्ड पड़ा हुआ है वो क्या है, स्टॉक है। गुडविल एंड ट्रेडमार्क, ये एक नया वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए, गुडविल और ट्रेडमार्क, ये भी हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं। हाँ, अब ये गुडविल और ट्रेडमार्क बिजनेस के एसेट्स कैसे हैं, इसे समझने के लिए आपको 2 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट पढ़ेंगे और तब हमारा गुडविल और ट्रेडमार्क क्लियर होगा। ओके, चलिए अब आगे कहा जा रहा है यहाँ पे, देयर आर 2 टाइप्स रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के ये 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा टाइप्स होता है भाई, तो फर्स्ट tangible real account and second is intangible real account। ठीक है। अब हम लोग 1 by 1 करके जानेंगे कि tangible real account क्या होता है और intangible real account क्या होता है। फर्स्ट tangible real account क्या है, so it is the account of those assets which can be seen, touched एंड फेल्ड। क्या बोला जा रहा है, टैंजिबल रियल अकाउंट क्या हो गया भाई, तो कह रहा है कि टैंजिबल रियल अकाउंट मीन्स इट इज़ द अकाउंट ऑफ दोज एसेट्स। मतलब टैंजिबल रियल अकाउंट उस एसेट्स के अकाउंट को कहेंगे, टैंजिबल रियल अकाउंट उस तरह के एसेट्स के अकाउंट को कहेंगे विच कैन बी सीन, जिसको देख सकते हैं, विच कैन बी टच, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, एंड फेल्ड, यानी जिस एसेट्स को, उस एसेट्स के अकाउंट को हम लोग टैंजिबल रियल अकाउंट कहेंगे, जिस एसेट्स को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश, कैश को हम लोग देख सकते हैं क्या, छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, तो टैंजिबल रियल अकाउंट हो गया ये। फर्नीचर, फर्नीचर को हम लोग देख सकते हैं क्या, छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, है ना। मशीनरी,
मशीनरी को हम लोग देख सकते हैं क्या, छू सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, है ना। ओके, तो ये सब क्या हो गया, ये भी सब टेंजिबल रियल अकाउंट हो गया। स्टॉक, स्टॉक को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, टेंजिबल रियल अकाउंट हो गया। यानी जिस भी एसेट्स को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, टेंजिबल रियल अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि मैंने गुडविल और ट्रेडमार्क को टेंजिबल रियल अकाउंट में शामिल नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि गुडविल और ट्रेडमार्क जो है वो क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट का एग्जाम्पल नहीं है, वो इनटेंजिबल है। ठीक है, तो अब इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है, पहले हम उसे समझेंगे और फिर उसके बाद ये गुडविल और ट्रेडमार्क क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सेकेंड है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इसमें क्या होता है, दोज अकाउंट those account of assets which cannot be seen and touched but felt। यानी इसे उस अकाउंट के एसेट्स को कहेंगे, उस एसेट्स के अकाउंट को कहेंगे। इनटेंजिबल रियल अकाउंट उस एसेट्स के अकाउंट को कहते हैं विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा सकता, टच्ड छुआ नहीं जा सकता, बट फेल्ड लेकिन महसूस किया जा सकता है। लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क। जैसे अब ये क्या है, हम लोग गुडविल और ट्रेडमार्क ये ऐसा एसेट्स है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। कैसे, तो गुडविल क्या होता है, तो गुडविल कहा जाता है किसी बिजनेस के रेपुटेशंस को, ठीक है, बिजनेस की ब्रांड वैल्यू को, उसे हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्टली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि गुडविल एक क्वालिटी के बेसिस पे इंक्रीज होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा जिस बिज़नेस का उसे हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, यानी कि गुडविल क्या है, वो गुडविल एक बिज़नेस के क्वालिटी के कारण, प्रॉफिट के कारण जो बढ़ता है उसे हम लोग गुडविल कह सकते हैं। आगे जाके गुडविल के बारे में और आपको डिस्कस करना है, लेकिन फ़िलहाल गुडविल के बारे में आप इतना जानिए कि गुडविल क्या है, एक तरह से क्वालिटी के कारण, प्रॉफिट के कारण, ब्रांड वैल्यू के कारण बढ़ता है और घटता है बिजनेस की गुडविल। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो क्या क्वालिटी को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं? नो, क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि गुडविल क्या है, एसेट्स है, बट क्या है, ये टेंजिबल नहीं है, क्योंकि टेंजिबल कौन सा होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इसको देख या छू नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर में। उसी तरीके से ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, जैसे आपने उषा का कोई प्रोडक्ट देखा होगा, आप जहाँ भी उषा का पंखा, उषा का मशीन, उषा का सिलाई मशीन या उषा का कोई भी प्रोडक्ट देखोगे, आप देखोगे कि उषा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है। ये क्यों लिखा जाता है, वो इसलिए आप लिखा जाता है, अलग तरीके से एक लोगो के फॉर्म में दिया जाता है ताकि उसका कोई कॉपी ना करे। जैसे उषा का आप और भी प्रोडक्ट देखोगे, एक उषा पाइप आता है वायरिंग के लिए, वो इस तरीके से उषा लिखता है। अब इसने उषा का के नाम से अगर कोई प्रोडक्ट चालू किया है या बेच रहा है या बिजनेस है इसका, तो क्या हम लोग नहीं उषा के नाम से खोल सकते हैं क्या? हमारे घर में भी, हमारे फैमिली में अगर किसी का नाम उषा होगा तो हम चाहते हैं कि उनके नाम से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये उषा लिखता है वैसे नहीं लिख सकते, हम लोग को अलग एक फॉर्म देना पड़ेगा, अलग फॉर्म देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यों नहीं कर सकते, तो वो इसलिए कि इसने क्या कर लिया, ट्रेडमार्क ले लिया।
इसलिए ट्रेडमार्क ले लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, ट्रेडमार्क ले लिया। तो ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क एक प्रकार का क्या हो गया? अधिकार हो गया, ठीक है, जिससे क्या होता है? ट्रस्ट क्रिएट होता है, विश्वास पैदा होता है। अब ये बताओ कि अधिकार या विश्वास देखने की चीज़ें क्या, छूने की चीज़ें क्या? नहीं, सिर्फ महसूस किया जाता है ना। ट्रस्ट, विश्वास फील कर सकते हैं, अधिकार को महसूस कर सकते हैं, ये महसूस करने की चीज़ है ना। तो ये इंटेंजिबल है ना। लेकिन ये एसेट्स कैसे हैं? सवाल ये है कि ये एसेट्स कैसे हैं। तो इसलिए कि मैंने अभी एसेट्स के बारे में क्या बोला कि जो या तो फॉर्म कैश के फॉर्म में हो या फिर कैश में मेजर और कन्वर्टेबल हो जाए, है ना। तो जब भी हम लोग ट्रेडमार्क, जैसे अभी हमारे पास हमें अपना बिजनेस के प्रोडक्ट के लिए ट्रेडमार्क लेना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कुछ चार्जेस भी देने पड़ेंगे, और साल में उसे रिन्यूअल भी कराना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस अधिकार को हम लोग पैसे दे के खरीद रहे हैं। और जब भी किसी बिज़नेस को सेल आउट किया जाता है बिज़नेस, तो ट्रेडमार्क की वैल्यू भी उससे ली जाती है कि हमने अपने बिज़नेस में इतने रुपए का ट्रेडमार्क लिया था, है ना। हम लोग अगर कोई एक व्यक्ति अपने बिज़नेस को बेचता है तो बिज़नेस के हर चीज़ों के प्राइस लगाता है ना कि ये इतने का, ये इतने का, इतने का। तो वो ट्रेडमार्क का भी क्या करेगा? प्राइस लगा के। ट्रेडमार्क जब मैंने लिया तो मुझे 10,000 रुपये लगे थे, तो आपको उसके पैसे भी देने होंगे। तो ये ट्रेडमार्क क्या है? कैश में कन्वर्ट भी हो सकता है और कैश में मेजर भी हो सकता है, बिकॉज कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसे परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कैश में कन्वर्टेबल और मेजरेबल है ना, तो वैल्यूएबल हो गया ना। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एसेट्स हो गया। और इनविजिबल है ना। अगर मैं बोलूँगा कि रुक जाओ ट्रेडमार्क लेके आता हूँ अभी, तो मैं कैसे लेके आऊँगा? सर पे, झोला में, या ठेला पे, ट्रक पे कैसे लाऊँगा? तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आऊँगा, है ना। और ये जो हम लोग देखते हैं ना इस तरह का लिखा हुआ ट्रेडमार्क, ये तो सिंबल है, ये इंडिकेट करता है कि इस बिज़नेस के साथ ट्रेडमार्क लगाओ। अब तीसरा क्या है? नॉमिनल अकाउंट। थर्ड क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्या है नॉमिनल अकाउंट? तो कह रहा है इट इज द अकाउंट which are related to all expenses or losses and all incomes और गेन। ठीक है, यानी कि वे सारी चीज़ें जो कि एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन से रिलेटेड हो, उसे हम क्या कहेंगे? नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग सैलरी लेंगे तो क्या होगा? इनकम, और देंगे तो एक्सपेंस। रेंट अगर हम लोग लेते हैं तो क्या है? इनकम, देंगे तो खर्च। डिस्काउंट अगर हम लोग लेंगे तो क्या है? इनकम, और देने पे खर्च। कमीशन अगर हम लोग लेते हैं तो क्या है? इनकम, और देते हैं तो खर्च, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसे हमें रिसीव करने पे इनकम और दूसरे को देने पे खर्च हो, उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट। अब एक चीज़ और, यहाँ पे एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम्स और गेन में क्या डिफरेंस है? तो एक्सपेंसेस क्या हो गया? एक्सपेंसेस मतलब जिसे हम जानबूझ के करते हैं, सोच समझ के करते हैं, वो एक्सपेंस है। जैसे चलो हम लोग क्या करते हैं, किसी होटल में जाकर समोसा खाते हैं, तो हमने 50 रुपये का समोसा खाया, ये क्या है? एक्सपेंस है, जिसके बदले हमें कुछ ना कुछ मिला। लॉस क्या हुआ? हमने 100 रुपये गिरा दिया, लॉस हो गया। उसके बदले कुछ मिला क्या? जानबूझ के सोच समझ के गिरा थी कि 100 रुपये गिराना है, नहीं, उसे क्या कहेंगे? लॉस। इनकम्स क्या है? जब कुछ इन्वेस्ट करते नहीं हैं हम लोग और हमें मिलता है, वो इनकम है। जैसे सैलरी, रेंट, वो सब क्या है? इनकम। गेन क्या हो गया? प्रॉफिट। जैसे इसको 10 रुपये में खरीद के 12 रुपये में बेच दिया, ये क्या हुआ? प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए, ये हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट। और देयर इज़ ए नो टाइप्स ऑफ एनी टाइप्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के कोई टाइप्स नहीं होते हैं पर्सनल रियल की तरह,
लेकिन मैंने कहा था कि एक जगह छोड़ने के लिए कहा था मैंने, हाँ, जिसमें हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को हम लोग समझेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को समझने का भी एक और तरीका है। क्या है भाई? जहाँ पे मैंने नोट लिखवाया था वहीं पे इसे लिखना है। When any prefix or suffix is added with any nominal account, it will get changed into रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, कह रहा है कि जब भी हम किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है और सफिक्स मतलब क्या होता है, तो जैसे लिखा हुआ है मान, मान के आगे मैंने लगा दिया शक्ति, क्या बन गया? शक्तिमान, तो ये प्रीफिक्स हो गया। और पीछे लगा दिया शून्य, तो क्या बन गया? मानसून। ठीक है, तो जब भी किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कुछ जुड़ जाए तो वो नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स प्लस नॉमिनल अकाउंट प्लस सफिक्स इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, मैं कोई भी एक नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे सैलरी। सैलरी क्या है? सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, लेने पे इनकम, देने पे खर्च। और सैलरी के पहले लग गया प्रीपेड, मतलब क्या हुआ? ये क्या बन गया? अब क्या बन गया? प्रीपेड सैलरी। ओके, पहले क्या था? सैलरी था, तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट था, और जैसे ही प्रीपेड लग गया तो क्या बन गया? ये प्रीपेड सैलरी, यानी कि अब ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, उसी तरीके से रेंट, रेंट के साथ जुड़ गया आउटस्टैंडिंग। क्या जुड़ गया? आउटस्टैंडिंग। तो रेंट नॉमिनल अकाउंट है, लेने पे इनकम, देने पे खर्च। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया। ठीक है, तो यानी कि बकाया रेंट, तो क्या हो गया? रेंट आउटस्टैंडिंग अगर रहेगा तो क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए वेजेस, वेजेस मतलब होता है मजदूरी, लेंगे तो इनकम और देंगे तो खर्च। अगर इसके साथ लग गया एडवांस, ठीक है, तो ये क्या बन गया? एडवांस वेजेस। ठीक है, मतलब लेने पे इनकम और देने पे खर्च। ठीक है, तो एडवांस वेजेस नहीं, आउटस्टैंडिंग वेजेस इस तरह के हम लोग करते हैं। प्रीपेड वेजेस यूज़ कर सकते हैं वर्ड, ऐसा नहीं कि नॉमिनल अकाउंट के आगे मिस्टर रेंट, मिस्टर सैलरी लगा देंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं। जो जैसे एडवांस, प्रीपेड, ड्यूज, इस तरीके के वर्ड जुड़ जाए तो वो क्या हो कि वो नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में बदल जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से हम लोग रूल्स यूज़ करते हैं, डेबिट कब करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। ओके।